उस आदमी ने इलेक्ट्रिक ईल से भरे कई ट्रक मंगवाए और उन्हें कुएं में डाल दिया। कुआं ऐसा लग रहा था जैसे उसमें हाई वोल्टेज हो और वह लगातार चिंगारियां छोड़ रहा था। यहाँ तक कि आसपास के सेब के पेड़ भी झुलस गए थे। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 5 साल पहले उसके गांव में भीषण सूखा पड़ा था। उसने अपनी जेब से 10 लाख से अधिक खर्च करके यह कुआं खुदवाया और ग्रामीणों को केवल सेब के पेड़ों की सिंचाई के लिए इसे मुफ्त में इस्तेमाल करने दिया। 5 साल बाद सभी ग्रामीण अब काफी बेहतर स्थिति में थे, इसलिए उसने बिजली के लिए कुछ दर्जन युआन वसूलने का फैसला किया। लेकिन वे एहसान फरामोश लोग अभी भी और अधिक चाहते थे। एक महिला ने शिकायत की अगुवाई की। उन्होंने उस पर गांव के एकमात्र जल स्रोत पर कब्जा करने का आरोप लगाया और मांग की कि वह कुआं समुदाय को मुफ्त में सौंप दे। लेकिन उसने बाद में जो किया उस पर उन्हें जीवन भर पछतावा होगा। क्या तुम 10 लाख से अधिक की लागत वाले उपकरण को बस ऐसे ही खोल दोगे? पानी के बिना मैं अपने दर्जनों हेक्टेयर फलों के बागों का क्या करूंगा? क्या किन परिवार हम सभी को बर्बाद करना चाहता है? किन युन, क्या तुम हमें इसे इस्तेमाल करने देने के बजाय इसे खोलना पसंद करोगे? क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? ध्यान से देखो, यह आधिकारिक सुधार आदेश है। यह अनियमित प्रतिष्ठानों को जल्द से जल्द हटाने की मांग करता है। और क्या तुम कोई अपवाद नहीं बना सकते? हम पूरा साल मेहनत करते हैं, हम इन्हीं पेड़ों से मिलने वाली उपज पर जीते हैं। क्या तुम हमारे सिंचाई पूरी करने तक इंतजार नहीं कर सकते? मुझे खेद है। नियम तो नियम होते हैं। चलो जल्दी करो, कुएं को जल्द से जल्द बंद करना होगा। हमें सुधार योजना का सख्ती से पालन करना होगा। किन युन, अभी रुक जाओ, उपकरण को जल्द से जल्द वापस लगाओ। अगर देर से पानी देने के कारण पेड़ों को नुकसान हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे। हेलो, क्या ये संबंधित विभाग है? यहाँ कोई कानूनी काम में बाधा डाल रहा है? कृपया जल्द से जल्द किसी को भेजें। कौन काम रोकने में बाधा डाल रहा है? वह न केवल काम में बाधा डाल रही है बल्कि उसने मुझे अपमानित भी किया है। यह झूठ है, वह झूठ बोल रहा है। यह आदमी बहुत ही घटिया है। मैं चाहता हूँ कि वह इसके लिए जवाब दे। यहाँ हाई डेफिनेशन निगरानी कैमरे लगे हैं, ये देखना आसान होगा कि कौन झूठ बोल रहा है। मैं तो बस पड़ोसियों के बारे में सोच रही थी। उसने सिंचाई प्रणाली को हटा दिया है और अब हम क्या करें? तुम्हारी तर्क के अनुसार गांव में बहुत सारे कुंवारे लोग हैं, तो उनकी भलाई के लिए क्या मैं तुम्हारी शादी उनसे करवा सकता हूँ? कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की? ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। बस हो गया महोदया, ये पहली बार है। हम उन्हें मौखिक चेतावनी देंगे। अगर आपने दोबारा किसी कानूनी कार्रवाई में बाधा डाली तो हम बल प्रयोग करेंगे, समझे? किन्युन, क्या तुम सच में पूरे गांव का सामना करना चाहते हो? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अभी सिंचाई व्यवस्था ठीक करने में हमारी मदद करो और सबके सामने मुझसे माफी मांगो। बोलते रहो और मैं फिर से तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज कर दूंगा। ठीक है, तुम जीते। जियाओ, अगर किन परिवार अब हमारी मदद नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? तुम लोग किस बात से डर रहे हो? तो हम अपना खुद का कुआं खोद लेंगे, और अगर नहीं तो हम सिंचाई के लिए पानी के टैंकर किराए पर ले लेंगे। लेकिन किन परिवार ने कहा था कि इस सब में 10 लाख से ज्यादा का खर्च आया है? हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? ये सिर्फ एक कुआं खोदने की बात है, इतना खर्च कैसे हो सकता है? किन परिवार ने कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताई ताकि हर कोई उनका आभारी रहे। किन युन, आज तुमने जो फैसला लिया है उस पर तुम्हें पछतावा होगा। जियाओ ही हम सबका मार्गदर्शन करती है। अगर हम उसकी बात मानेंगे तो हम गलत नहीं होंगे। चलो चलते हैं। साई जियाओ, तुम बहुत भोली हो। क्या तुम्हें लगता है कि पहाड़ पर सिंचाई प्रणाली लगाना इतना आसान है? और पानी के टैंकरों की तो बात ही छोड़ो। मिस्टर किन, अब हम क्या करें? आइयो, अभी जाओ और मेरी शिकायत करो। मिस्टर किन, आप चाहते हैं कि मैं किसकी शिकायत करूं? जो सड़क मैंने गांव के लिए बनाई थी वह भी रजिस्टर्ड नहीं थी, उसकी शिकायत करो। मैं वह सड़क भी उखाड़ दूंगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी?